हेलो दोस्तों आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी आज की। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने योगी सरकार का जो फैसला है जिसमें कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पे आने वाली जो भी दुकानें हैं उस रूट पे खाने पीने की दुकानें, खाने पीने का जो सामान बेचती हैं, इसमें छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, ढाबे भी हैं, अलग अलग तरह की जो शॉप्स होती हैं जो इस तरह का कोई भी आइटम जो भी फूड रिलेटेड आइटम है वो बेचती हैं, उन पे जो योगी सरकार का फैसला था कि आपको अपना नाम वगैरह डिस्प्ले करना होगा, असली नाम दिखाना होगा। जैसे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे थे जहाँ पे जो अब्दुल है वो अनिल के नाम से ढाबा चला रहे थे, बदरुद्दीन है वो बजरंग ढाबा चला रहे थे, साथ में इसी तरह से शुद्ध वैष्णव ढाबा और उनका नाम कुछ और है, नाम उनका मोहम्मद है। तो इस तरह से तमाम घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी जहाँ पे, और ये पूरे रूट में आप देखें ना कि मुजफ्फरनगर और ये सारा जो रूट है यहाँ पे हजारों दुकानें आपको ऐसी दिखाई देंगी जहाँ पे नाम उनका असली कुछ और है, किसी और नाम से वो चलाते हैं धोखा देने के लिए, मतलब झूठ, अपने नाम को भी छुपाते हैं, नाम छुपा के बिजनेस करते हैं। ये थी सिचुएशन। और इसी सिचुएशन को कि इसकी वजह से कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कुछ बड़ा हंगामा ना हो जाए कि ऐसा, क्योंकि कांवड़ यात्री तो बहुत हज़ारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उस रूट से गुजरते हैं, और कहाँ जहाँ पे भी ऐसी घटना होगी वहाँ पे ऐसा भोजन परोसा जाता है उस रेस्टोरेंट में अगर, जो कि कांवड़ यात्रियों के लिए ठीक नहीं होता है, वर्जित होता है। अगर वो उसी रेस्टोरेंट में अगर वो खाना खा लेते हैं, क्योंकि धोखा है, वहाँ पे नाम छुपाया गया है, कुछ और है, बदरुद्दीन चला रहे हैं ढाबा और वहाँ पे कुछ और खाना बन रहा है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। अब वहाँ पे अगर कांवड़ यात्री गलती से उस दुकान में घुस जाते हैं बजरंग ढाबा का नाम देख के, और वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन भी खाना परोसा जाता है सेम रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे उनको अगर पता चलेगा तो वहाँ पे हंगामा होना तय है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि ऐसी सिचुएशन ना हो, और ये किसी एक खास समुदाय संप्रदाय के लिए नहीं था, ये कॉमन था, सबको ही दिखाना, सबको ही असली सब कुछ लगाना है, इसमें किसी सबके लिए था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए था। लेकिन यहाँ पे पीड़ा जो हुई वो एक समुदाय विशेष को पीड़ा हुई, और उसको पीड़ा इतनी ज़्यादा हुई कि इनके नाम से जो कुछ एक एनजीओ बना के रखते हैं, जो कि इनका काम ही होता है कि इस तरह से सरकार के जो फैसलों को, अपने जो वकील हैं और ये सब जो ये सब होता है ना, इकट्ठा करते रहते हैं पैसे, और उस पैसे का इस्तेमाल ऐसी घटनाओं के लिए करते हैं, और उन वकील बड़े बड़े हायर करते हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया उस एनजीओ ने, और वो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को चैलेंज किया, जो यूपी सरकार और एमपी सरकार और साथ में उत्तराखंड की सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया कि जो असली पहचान दिखाने का जो ऑर्डर था वो उसको चैलेंज किया इन ढाबा और रेस्टोरेंट वालों को। तो यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जो कि एक झटके के तौर पे है जो ये तीनों सरकारें उनके लिए, और इनको एक हफ्ते का टाइम दिया है, ऑलमोस्ट फ्राइडे तक का। 26 को फिर से हियरिंग होगी, एक टेम्परेरी इस फैसले पे रोक लगाई। तो एंटरिम स्टे है, परमानेंट स्टे नहीं है, और रोक भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी रोक है। और ये नोटिस जो तीनों सरकारों को जारी किए हैं, तीनों सरकारों का जवाब दाखिल होगा, उसके बाद फिर सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फाइनल जो फैसला है वो सुनाएगी। लेकिन 26 तक इस ऑर्डर पे टेम्परेरी रोक लगी रहेगी, यानी कि अब ये बाध्यता नहीं होगी दुकानदारों के लिए कि वो अगर चाहें तो अपना नाम डिस्प्ले करें, और अगर ना चाहें तो ना डिस्प्ले करें। यानी कि अगर बदरुद्दीन चाहें तो बजरंग नाम से ढाबा चला सकते हैं, या फिर जो जैसे मैंने बताया ना कि जो औरंगजेब है वो अनिल नाम से भी ढाबा चला सकता है, अनिल ढाबा लिख के। तो ये सब अलाउड है अब, क्योंकि इस पे रोक लग गई है। तो सिंपल सा है कि अब अपना नाम छुपा के भी आप काम कर सकते हैं। पहले था कि आपको नाम बताना पड़े, क्योंकि मामला खाने पीने से जुड़ा हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, इस तरह का जो सोच इसके पीछे थी वो ये है। लेकिन जो इस समुदाय विशेष को ज़्यादा पीड़ा हुई, और उन्हीं के जो क्या कहना चाहिए एनजीओ के नाम से कुछ और ही एजेंडा, जो नैरेटिव चलाने वाली जो लोग होते हैं, वो इस तरह के फैसलों को लगातार चैलेंज करते रहते हैं और मीडिया में रोना पीटना करते रहते हैं। और वो रोना पीटने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो इनको बैकअप देती हैं, कवर फायर देती हैं, वो भी इसमें शामिल रहती हैं। इसमें आप लोगों को पता ही होगा 2-3 पार्टियां जो हैं
मेनली उनका मेन वोट बैंक साधने की वजह से इस तरह की चीज़ें करती रहती हैं, और वही हुआ कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और उस पर रोक लगवाई। ये इन लोगों का काम ही है। यानी कि अब कांवड़ यात्री अगर भोजन ऐसे ढाबे में ग्रहण कर ले कि वो अजमल के ढाबे में अनिल ढाबे के नाम से जो चल रहा है, वहाँ पे अगर खाना कुछ भी वहाँ परोसा जा रहा है, वो अंदर जाके खा ले, और फिर बाद में अगर उसको पता चले कि यहाँ पे नॉनवेज भी बनता है, नॉनवेज भी बिकता है, फिर वो हंगामा हो तो होता रहे, इससे किसी को लेना देना नहीं है। और कांवड़ यात्री हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं, इससे किसी को लेना देना नहीं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति अगर ख़राब हो तो होती रहे, इससे किसी को लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, अजमल अनिल के नाम से बेच पाए और बदरुद्दीन बजरंग के नाम से अपनी दुकान चला पाए, ये इन लोगों का एजेंडा है, जिसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, और यहाँ से इनको राहत भी मिल गई। और जो यूपी सरकार है, एमपी सरकार है, और साथ में उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये एक बड़ा फैसला, एक बड़ा झटका मैं मानता हूँ पर्सनली, सरकारों के लिए भी है और कांवड़ यात्रियों के लिए भी है, कि उनको अब ज़्यादा सचेत रहना होगा कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा धोखा ना हो जाए कि वो गलत जगह कुछ ऐसा अपना जो पवित्रता है जो मेंटेन करनी होती, वो कहीं उनकी पवित्रता खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए उनको और एक्स्ट्रा सचेत रहना पड़ेगा कि सिर्फ नाम देख के ही ढाबे में ना जाए, वहाँ क्या बिक रहा है उसको भी थोड़ा तहकीकात करें, उनके किचन पे भी नज़र डालें, थोड़ा सा उनके खाने पीने के आसपास की जो टेबल्स हैं उन पर क्या खाना परोसा जा रहा है उस पर भी नज़र डालें। तो ये अच्छा रहेगा मुझे लगता है। और यहाँ पे किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ढाबे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी ढाबे होंगे जहाँ पे आपको सब कुछ क्लीन और क्लियर दिखाई देगा। ऐसा नहीं, वहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, वो पुराने ढाबे होंगे। तो उन्हीं जो विश्वसनीय दुकानें आप वहाँ पे खाइए, ज़रूरी नहीं कि आप एकदम नया ट्रायल करिए। अगर आप कई बार कांवड़ यात्रा में आते जाते रहें तो सबसे बेहतर होगा जो फेमस जो शॉप्स हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। अगर आप किसी शहर के पास से गुजरे हैं तो उनको तो पता ही होता है शहर के लोगों को कि कौन सा ढाबा क्या है। तो आप विश्वसनीय जो दुकान हो, जो आपके हिसाब से हो, जो आपका फूड प्रेफरेंस है उस हिसाब से जिस तरह से हो, आप वहाँ पे भोजन ग्रहण करें। आप ऐसी नई जगह ट्राई ही ना करें जहाँ पे आपको कोई इस तरह की संभावना दिखाई दे कि यहाँ पे आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यही एक तरीका हो सकता है। बाकी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो यहाँ पे अब कोई मजबूरी इन दुकानदारों की नहीं होगी कि उनको अपना नाम दिखाना पड़ेगा। नाम छुपा के काम हो सकता है इसमें, यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उससे नाम छुपा के काम करने की आज़ादी मिल गई है। नाम आपका कुछ भी हो, काम आपका कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांवड़ यात्रियों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कांवड़ यात्रियों का अगर व्रत टूटता हो तो टूट जाए, किसी को लेना देना नहीं है। आप उस शॉप में खाना खा लें, उससे भी कोई लेना देना नहीं। कि अगर वहाँ पे नॉनवेज भी परोसा जाता है, वेज भी परोसा जाता है, आपके साथ कुछ धोखा हो जाए, उससे भी किसी को लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे नाम लिखाने पे ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए, जिसके पीछे ये लोग पड़ गए, और इसको सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने एक फौरी तौर पे एक राहत इनको ज़रूर मिल गई है। किसी को कांवड़ यात्रियों के हित से कोई लेना देना नहीं है। सरकार के काम में टांग अड़ाने में सबको इंटरेस्ट है। इस चीज़ को आप देखिए ना, सरकार ने एक फ़ैसला लिया, उस पर रोना पीटना एकदम जारी हो गया, और लगातार टीवी पे डिबेट पे आके एकदम रुदन चल रहा है, और साथ में उल्टी कर रहे हैं, नफरती उल्टी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा नफरती उल्टी किस तरह से टीवी चैनल पे आके कर रहे हैं, और साथ में फाइनली इस पे रोक लगवा ली। अब ये फैसला तो कांवड़ यात्रियों को करना है, क्योंकि उनको खटाखट की तरह से वोट देने होते हैं। क्योंकि अभी तो आप कांवड़ यात्री हो, जब आप घर चले जाओगे तो आप में से कई सारे लोग खटाखट पे बिलीव करते हैं। तो आपको अब ध्यान रखना होगा कि आपका हितैषी कौन है और आपके खिलाफ कौन है। ये फैसला आपको लेना पड़ेगा। बीइंग ए हिंदू आपको जागना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा, जागो हिंदू जागो, बस इतना ही कहूँगा। बाकी तो प्रभु की मर्जी, जो हो रहा है सब बढ़िया ही हो रहा है। एनीवे, अगर आप अभी तक चैनल में बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।